आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है यदि हृदय ध्वनि की रिकॉर्डिंग तथा ईसीजी रिकॉर्डिंग एक दूसरे से संबंधित हो जाएं तो प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात, दूसरा ऑप्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात पहले, तीसरा ऑप्शन है पी तरंग के पश्चात, चौथा ऑप्शन है पी तरंग। तो प्रश्न में हमें दिया गया है हृदय ध्वनि। तो हृदय ध्वनि क्या होती है? हृदय ध्वनि का पहला ध्वनि होती है S1, क्या होती है? लब। तथा S2 क्या होती है? डब। तो क्या होता है कि अगर इन दोनों घटकों को मिला दिया जाए, इन दोनों घटकों को अगर मिला देते हैं तो क्या होगा कि जो M1 माइट्रल वॉल्व क्लोजर होगा वह किससे बना होता है? T1 से बना होता है। M1 किससे बना होता है? T1 से होता है। और आमतौर पे जो माइट्रल वॉल्व क्लोजर क्या होता है? माइट्रल वॉल्व क्लोजर ट्राइकस्पिल वॉल्व क्लोजर, मतलब कि जो पहले क्या होगा, माइट्रल वॉल्व क्या होंगे? बंद होंगे, माइट्रल वॉल्व। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो T1 होता है, T1 क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। T1 होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व रहते हैं, माइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व थोड़ा पहले होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व होते हैं वह क्या हो जाते हैं, इन दोनों के बंद होने के कारण क्या होता है, यह दोनों बंद हो जाते हैं। अर्थात जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, वेंट्रिकुलर संकुचन की शुरुआत में सिस्टोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि जब वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर वॉल्व के संकुचन में शुरुआत में क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, शुरुआत में क्या हो जाएंगे, संकुचन या सिस्टोल हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल में पेपिलरी मांसपेशी आती है तो जो पेपिलरी मांसपेशी क्या होती है, कॉर्डेट्स और वॉल्व के कॉर्डेट्स को लिफ्टेड कॉर्ड बनाते हैं। और फिर जो पेपिलरी मांसपेशियां हो जाती है वह क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जो पेपिलरी मांसपेशियां होती है, पेपिलरी मांसपेशियां वह क्या करती है, वह सिकुड़ने लग जाती है। और वह सिकुड़ने लगने के बाद जो नीचे का दबाव क्या होता है, एट्रिला का जो दबाव होता है उसको रोक देती है तथा कम कर देती है। जिससे क्या होते हैं कि सेमिलुलर वॉल्व खुलने से पहले होता है। वॉल्व बंद पहले तो मांसपेशियां क्या होता है कि उसमें जो रक्त का प्रवाह क्या होता है, वापस करने के लिए इतना नहीं होता है। जो रक्त का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह इतना नहीं होता है। तो क्या होता है, तो वेंट्रिकुलर संकुचन से जब दाब बनता है वह वॉल्व को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जो S1 ध्वनि रहती है वह वॉल्वों के प्रवाह में उलटकर अचानक क्या हो जाती है, ब्लॉक से जुड़ जाती है। और जो S1 की जो ध्वनि रहती है वह हमें क्या होती है, S1 ब्लॉक की ध्वनि, S1 ब्लॉक की ध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। और अगर हमने इसको उससे ईसीजी से जोड़ दिया, तो ईसीजी से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि जो खंड होते हैं, जो पी आर और ये सब तरंगों के जो खंड होते हैं उनमें क्या होता है, जो पी आर खंड रहता है, जो पी तथा आर खंड रहता है वह किसको करता है, वह समष्टि करता है, वह कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यू आर एस से जोड़ता है। यह अलिंद निलय के पूर्व में बंडल ऑफ हीज की शाखाओं और फिर पुरकिंजे में विद्युत प्रवाह के अनुरूप होता है। पहले क्या होगा कि अलिंद तथा निलय में होंगे, अलिंद तथा निलय में होंगे। फिर क्या होंगे, जो बंडल ऑफ हीज रहता है उसकी शाखाओं में होंगे। उसकी शाखाओं में क्या करेंगे, यह करेंगे विद्युत प्रवाह का अनुरूप होता है। यह विद्युत गतिविधि सीधे संकुचन नहीं पैदा करती है, जैसे कि अगर हमने इनको जोड़ दिया तो वह भी क्या करेगी, यह भी सीधा संकुचन पैदा नहीं करेगी, यह भी सीधा संकुचन पैदा नहीं करेगी। और नीचे की तरफ निलय की तरफ यात्रा करता है, जो मैंने आपको बताया था कि रक्त का प्रवाह पुरकिंजे तथा जो ये रक्त का प्रवाह वेंट्रिकुलर संकुचन होता है। तो जो गतिविधि होगी वह क्या होगी, संकुचन पैदा नहीं कर पाएगी और जो केवल निलय में ही यात्रा होगी, जो हमें कहाँ दिखती है, जो हमें ईसीजी पर दिखता है। ईसीजी में कब दिखेगा, पीआर के समय अंतराल के निदादिक रूप में, तथा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा उसके ठीक पश्चात पहले दिखे।
तो ध्वनि में S1 की ध्वनि तथा QRS की ध्वनि कहाँ दिखेगी? QRS के पश्चात के ठीक पहले। तो हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या-क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात, QRS कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात, मतलब ठीक पश्चात नहीं दिखती है, पश्चात के पहले दिखती है, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। दूसरा दिया है QRS कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात पहले, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा दिया गया है पी तरंग के पश्चात, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जो PR तरंग रहती है उसमें होता है, और PR तरंग कब होती है? PR तरंग होती है QRS कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात पहले होती है, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। क्यों? पी तरंग भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर दे रखा है QRS कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात पहले हृदय की ध्वनि की रिकॉर्डिंग तथा ECG रिकॉर्डिंग एक दूसरे से संबंधित हो जाती है, तो क्या होता है? प्रथम हृदय की ध्वनि उत्पन्न होती है लब की। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।